अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब स्विंग के सुल्तान यानी कि वसीम अकरम अब खुल के सामने आ गए हैं। चाहे बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो या फिर चैम्पियंस ट्रॉफी हो, उन्होंने खुल के अपनी राय का इस पर इजहार कर दिया है। रिसेंटली उन्होंने मुख्तसर बात की है और उनका ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान अगर एक ओडीआई भी जीत जाता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सिमिलरली चैम्पियंस ट्रॉफी का भी उन्होंने जिक्र किया है और वो कह रही हैं कि उन्हें भारत से इशारे मिल रहे हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और वो ये कहती हैं कि भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि पीसीबी की जानिब से बीसीसीआई को मुतादिद ऑफर्स भी इस हवाले से की जा चुकी हैं। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो भारतीय प्लेयर्स हैं, खासकर विराट कोहली हों, स्काई हों, सूर्या कुमार यादव जिनको कहा जाता है, इसके अलावा जो दीगर इनके खिलाड़ी हैं, बुमराह हैं, सिराज हैं, सरफराज हैं, इनके बहुत सारे मद्दाह पाकिस्तान में मौजूद हैं। और जाहिर है कि शायकीन क्रिकेट भी जो पाकिस्तानी बेस्ड हैं वो इन्हें एक्शन में पाकिस्तान में देखना भी चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने फ़खर जमान से मुतालिक भी बात की है और वो ये कह रही हैं कि फ़खर जमान के लिए ये एक लेसन है। सोशल मीडिया को ज़रा देखभाल के इस्तेमाल करना चाहिए और पीसीबी का अपसेट होना इस पर बनता है। जबकि बाबर आजम से मुतालिक उनकी ये राय है कि कैप्टेंसी को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मोहम्मद रिजवान कैप्टेंसी के लिए अच्छी चॉइस हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि चाहे बाबर आजम हो या फिर मोहम्मद रिजवान हो, अपने दिमाग से कैप्टेंसी को बाहर निकाल दें और क्रिकेट खेलें, खासकर रन्स भी स्कोर करें। फिर शोएब मलिक ने भी अपनी राय का इजहार किया है और वो कह रहे हैं कि जितना भी मोहम्मद रिजवान का बतौर कैप्टन एक रिकॉर्ड है, वो एक कामयाब कप्तान के तौर पर देखे गए हैं और वो पाकिस्तान के लिए अच्छी चॉइस हैं। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और जो एक शिकस्तों का रिकॉर्ड हमारे साथ चल रहा है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। सिमिलरली आज कुछ बात कर लेते हैं जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसका तीसरा टेस्ट मैच कल से मुंबई में शुरू होने वाला है। और इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि भारत पर भी वाइट वॉश का ख़तरा मंडलाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर भारत ये टेस्ट मैच भी हार जाता है लाइक टू अदर मैचेस, तो फिर भारत के लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, खासकर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए। और अभी तक हम ये देख रहे थे कि भारत फर्स्ट नंबर पर मौजूद है, लेकिन जो रीसेंट बैक टू बैक शिकस्तें आ रही हैं उससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं डैमेज भारतीय क्रिकेट को भी होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो ये टेस्ट मैच विराट कोहली के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 नवंबर को ख़त्म हो रहा है और विराट कोहली का बर्थडे भी 5 नवंबर को आता है। और लास्ट ईयर की मैं आपको बात याद दिलाऊंगी जहां पर कोलकाता में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने एक शानदार सेंचुरी भी स्कोर की थी। तो देखना ये है कि इस बार विराट कोहली अपने फैंस के लिए किस तरह से अपनी बर्थडे के दिन परफॉर्म करते हैं, क्या सेंचुरी बना के उन्हें तोहफा देते हैं। बिकॉज अभी उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा उनसे नाराज़ हैं, ना सिर्फ उनके फैंस बल्कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और इसके अलावा जो भारतीय एनालिस्ट हैं या भारतीय मीडिया है वो भी उन पर तनकीद करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस ग्राउंड में विराट कोहली का या फिर जो दीगर प्लेयर्स हैं इंडिया के, जैसे कि अश्विन हैं, बुमराह हैं, स्काई हैं, जायसवाल हैं, रोहित शर्मा हैं, इन सबके रिकॉर्ड्स देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहे हैं। सिमिलरली गौतम गंभीर जो कि भारत के अब हेड कोच भी हैं, उन्होंने सारा का सारा शिकस्तों का मलबा अब डाल दिया है T20 क्रिकेट पर। और वो ये कहते हैं कि मुस्तकिल जब आप T20 क्रिकेट खेलते हैं तो आपका जो टेम्परामेंट होता है टेस्ट मैचेस के लिए वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और उसकी वजह से भी फिर आपकी जो परफॉर्मेंसेस होती हैं उसमें एक कमी नज़र आ रही होती है। फिर हम ये देख रहे हैं कि एक गौतम गंभीर के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि वो भी मुश्किलात से दो चार हो गए हैं, मुश्किलात में फंस गए हैं, बिकॉज दिल्ली कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ भी एक मुकदमे का आगाज़ होने जा रहा है। और लोगों की ये राय है, ख़ासकर भारतीय फैंस की राय है कि उनकी जो एनर्जीज़ हैं या उनका जो दिमाग है वो उस तरफ भी डाइवर्ट है और इसी वजह से शायद वो टीम को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे हैं। वैसे भारत पर वाइट वॉश का जो ख़तरा मंडला रहा है उसके लिए हम ये देख रहे
है कि भारत बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी है इस सेंस में कि नेट में 35 बॉलर्स को बुला लिया गया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि भारत बार बार एक तो स्पिन ट्रैक बना रहा है और फिर उसी में वो खुद भी फंस रहा है और इस वक्त भारतीय टीम पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। एनी हाउ, वसीम अकरम ने जो बातें की हैं उस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, क्या भारत न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फतह हासिल कर पाएगा या फिर उसे वाइट वॉश होगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर अपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।